बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। वनशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व नबिय्यना व करीमना व तबीबना व तबीब कुलूबिना व शिफाअ सुदूरिना मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। जमूद ख़त्म करो इंतहाई इन्हिमाक के साथ जाने जाना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मदराना दुरूद व सलाम। अस्सलातो अगर ओ साथी को मजबूरी है तो ठीक है, वरना करीब तशरीफ लाया सो, क्योंकि अदाब महफल के खिलाफ है इस तरह बैठना। कुछ चार बंदे उधर, कुछ दो बंदे। आप इखला खत्म करो तो सारे बंदे करीब करीब आ जाओ, सारे करीब आ जाओ, करीब 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 करीब, जल्दी 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 सोना। दुरूद शरीफ पढ़ो जनाब एक बारी फिर। चलो भाई ये हदीस शरीफ ना तुम सुनाइए फिर। अरादा बने सुभान अल्लाह कह लेना, वरना हदीस शरीफ तो लुत्फ नाल सुनो ना। सजना फरमाया लई समिन अब्दी युसल्ली अलैया इल्ला बलगनी सौतुहु हैसु काना। तारीख खत्म नबूवत का फरमान है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मेरा कोई गुलाम ऐसा नहीं जेड़ा मेरे ते दुरूद व सलाम पढ़े ते मैं ना सुना। फिर एक बारी सुनो, क्या कि तुहाडी तवज्जो कोई नहीं ना। तारीख खत्म नबूवत ते इरशाद फरमाया मेरा कोई गुलाम ऐसा नहीं जेड़ा मेरे ते दुरूद व सलाम पढ़े ते मैं ना सुना। तीसरी मर्तबा फिर अजे तुसी तवज्जो दे करीब भी नहीं पहुंचे। फरमाया मेरा कोई गुलाम लैसा मिन अब्दी युसल्ली अलैया इल्ला बलगनी सौतुहु हैसु काना। तारीख में नबूवत ने इरशाद फरमाया मेरा कोई गुलाम ऐसा नहीं, कोई गुलाम ऐसा नहीं, कोई गुलाम ऐसा नहीं। चलो गुलाम बंदा तो खुश होएगा, तो जेड़ा चौल खाना है उन्हें पता नहीं लगना। मेरा कोई गुलाम ऐसा नहीं जेड़ा मेरे तो दुरूद व सलाम पढ़े ते मैं बड़ा ना सुना। तारीख में नबूवत के सामने कौन? सिद्दीक अकबर, फारूक आज़म, करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा अर्ज़ कीती कुलना बाद वफातिक या रसूलल्लाह, जो दुनिया तो पर्दा फरमा जासो, क्या फिर भी अपने गुलाम दा सलाम सुनोगे? मेरे नबी जेड़ा जवाब दिता, जेड़ा आंदा ना मैं सुता पिया जरा उठ के सुने। जाने का इनाम ने इरशाद फरमाया नअम अस्माउ सलाता आले महब्बती व आरिफुहुम वजबत शिफाती यौमल क़ियामा। फरमाया जेड़ा मेरा उम्मती दुनिया च रह के मोहब्बत नाल मेरे ते दुरूद व सलाम पढ़ेगा क़यामत तक, फरमाया मैं मुस्तफा उम्मती दा सलाम सुनागा भी, आराफा चाहनागे भी, उते सलाम दा जवाब भी दियांगा। फिर फरमाया जेड़ा प्यार नाल पढ़ेगा क़यामत वाले दिन बांह तो फड़ के जन्नत भी ले जावांगा। भाई ठीक है, मैं तुहानू समझ गया, तू सानू समझ जाओ। एक हदीस आपां नू वैसे अजे होर भी आउंदी, बस इस तो आस्ता सुभान अल्लाह। जिदन सुन्नी बोले और जमना ही कोई नहीं। आई तरोड़ा असी डोले माई ते बोलने हदीस ते कदों सानू बोलन आउंदा। कदे हदीस सुनन दा इम्तियाज पैदा करो। सुच्चे नबी दा सुच्चा फरमान सुनदा। जाने का इनाम ने इरशाद फरमाया जेड़ा मेरा उम्मती दुनिया च रह के प्यार नाल मोहब्बत नाल मेरे ते दुरूद व सलाम पढ़ेगा। फिर सरकार ने फरमाया इतनी जल्दी ठंडा पानी अग ना बुझांदा जितनी जल्दी दुरूद पढ़ने वाले दे अल्लाह गुनाह माफ फरमा देंदा है। एक हदीस अजे आपां नू
मशवरा कर लो, इस्तिखारा कर दो, नाल दे नूं पुछ लो, सुभान अल्लाह आखो। कई बिल्कुल इजाजत दे पाबंद हुंदे ने, व्हाट्सएप कोल एक सेकंड च पुछ लो सुभान अल्लाह कहनी है कि नहीं। बिल्कुल को हर किस्म का इख्तियार है। फिर नबी की हदीस है, इसको सुनने के बाद सुन्नी माँ का पुत्र चुप नहीं रह सकता। सजना फरमाया जेड़ा मेरा उम्मती दुनिया च रह के प्यार नाल धक्के वाली तो गल ही कोई नहीं ना, हजूर दे वेड़े च धक्के नाल केड़ा दरूद पढ़ना। फरमाया जेड़ा मेरा उम्मती दुनिया च रह के मोहब्बत नाल मेरे ते दरूद सलाम पढ़ेगा, फिर फरमाया कल क़यामत वाले दिन ऐसे उम्मती नूं जबरील बाजू तो पकड़ के खुद पुल सिरात तो गुजार देवेगा। हुण तक जिहदा मूड है ना, मैं नहीं बोलना, जरा तगड़ा होके बवे। एक हदीस ताजे और भी आ रही, जाने कायनात फरमाया जेना मेरा उम्मती दुनिया च रह के प्यार नाल मेरे ते दरूद सलाम पड़ेगा, आखिरी वक्त इजराइल ओदी रूह इंज कब्ज करेगा जिवें नबियां दी रूह कब्ज करी दी है। इस वास्ते मेरे सामने बहना, या सीट बदल या ऊंची बोल, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या वाला आलिका व असहाबिका या नबी अल्लाह। अहबाब मोहब्बत जी मर्तबत सामाईन किराम, मेहमानान गिरामीउल मर्तबत जी वकार उलमाए हक अहले सुन्नत व जमात, दूरो नजदीक तो जितने अहबाब तशरीफ लाए, अल्लाह ताला कदम कदम ते दुनिया व आखिरत दी दायमी खैर व बरकत नसीब फरमाए। हजरत किबला पीर सैयद मोहम्मद शाह साहब आपने हुक्म फरमाया, वक्त तय पाया, असी अल्लाह दे फजल नाल हाजिर हां। चंद बामकसद और जरूरी मारूजात जो मेरे जिम्मे उन्वान लग्या मैं अर्ज करन दा इरादा रखदा। अल्लाह ताला हक गोई दी तौफीक अता फरमाए। खिताब दे इब्तिदा च मैं अर्ज करांगा, पैसे थोड़े हो गए तो कोई मसला नहीं, अगर तवज्जो ना मिल सकी तो मैं जख्मी जाऊंगा। साडे नाल वादा करो भी तकरीर ध्यान नाल सुनोगे। हाँ जरा इस इलाके का जरा रवाज मैं समझ गया, लेकिन तुसे तवज्जो फरमाए सो। कायनात आलम में अगर कोई जन्नती फिक्र है, जन्नती जमात है, उस खूबसूरत जमात का नाम है जमात अहले सुन्नत। अहले सुन्नत व जमात का हर अमल बाजारी नहीं, बल्कि कुरान व हदीस बयान कर रहा। अज का प्रोग्राम क्योंकि उर्से पाक नाल मंसूब है, ते इहदा मतलब है साल बाद अल्लाह दे वली कोल आना, ओदे उर्स दी महफिल सजाना, अहलुल्लाह की सोबत में जाना शिरक नहीं है, बिदत नहीं है, नजायज नहीं है, हराम नहीं है। सुन्नी बच्चा बोलेगा ऐने दीन है। विलायत का पूरा कंसेप्ट है जो कुरान बयान कर रहा है। फरमाया उलाइकल लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना, एक जमात है नबियों की, वस्सिद्दीकीना, सिद्दीकों की, वश्शुहदाए, शुहदा की, वस्सालिहीन, अल्लाह के वलियों की। इहदा मतलब है हर धड़े दा बंदा भी नमाज चाहता है अल्लाह उन्हां दा राह चला जिन्हां ते तेरा इनाम होया। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालिन, जिन्हां ते तेरा इनाम होया। कदे करीब जाके पूछना मौलाना इनाम याफ्ता बंदे केड़े ने, ते जल्दी जल्दी फिर मौलाना जवाब देंगे नबी इनाम याफ्ता, सिद्दीक इनाम याफ्ता, शहीद इनाम याफ्ता, ते अल्लाह दे वली इनाम याफ्ता। इहदा मतलब है विलायत का कंसेप्ट बाजारी नहीं है, कुरानी कंसेप्ट है। करीब इन्हें खोल दें भाई। फली कौन होता है, फली की तारीफ क्या है, फली से ताल्लुक कैसा होना चाहिए, इतने गल्लां तुसीं ज़हन च रखणियां। कुरान बयान करदा जी साबका उम्मतां दे वली सन, असहाबे काफ दे वली। क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताबि अना आतीका बिही क़ब्ल अन यर्तद्दा इलैका तर्फुक। आसिफ बिन बरखिया वली, अगर साबिका नबियों को अल्लाह ने वली दिए, दस मुस्तफा दे अब्दुल कादिर दा की हाल होएगा, मेरे रसूल कायनात दी उम्मत दे औलिया दी असमत दा की हाल होएगा। इहदा मतलब है विलायत दा कंसेप्ट बाजारी नहीं कुरानी है। और मैं अपने को भी गल नहीं कर रहा। सब तो पहली बात वली अल्लाह माना की है, एक माना साडे दोस्त कर देन जी, वली अल्लाह का माना अल्लाह का दोस्त।
वली अल्लाह का माना है अल्लाह का सज्जन, वली अल्लाह का माना है अल्लाह के करीब। इदा मतलब विलायत कसबी शय नहीं है, विलायत वाहबी शय है। अल्लाह मेरी जबान से लफ्ज आसान करे। जरूरी नहीं हर सजदे करने वाले अल्लाह वली बनाए, जरूरी नहीं हर हाजी नु अल्लाह वली बनाए, जरूरी नहीं हर ज़कात देने वाले नु वली बनाए। हाँ, वली बनने के लिए फराइज की पाबंदी शर्त है, पर विलायत का मिलना वाहबी है। क्या कदे बंदा कसरत इबादत की वजह तो वली बन जाता, कदे बंदा कसरत नवाफल की वजह तो वली बन जाता। और भी बोलिया जे कदे फकीर दी नजरे करम दी वजह तो अल्लाह विलायत अता फरमा देता है। मुश्किल तकरीर अल्लाह आसान करे। खवारिज के नजदीक विलायत का क्या कंसेप्ट है? ये जेलम दा उल्लू दा पट्टा भौंकदा बाबे शाही कोई नहीं, एक कंजर बूढ़ नु पता ही कोई नहीं। तेरा मेरा ईमान बाबों ने बचाया है और मेरे नबी की सही हदीस है, इसका जवाब दे। हजरत मौला हसन 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 ओए हर बारी सुन्नी मां दा पुत्र चुपे, मुस्तफा दा वड्डा शहजादा, अली पीर का सरदार बच्चा, सहारा पाक का जिगर का टुकड़ा, मुस्तफा के बेड़े की पहली खुशी। सच करता हुआ मौला हसन फरमाते हैं, मैं अपने नाना की बारगाह में था, मेरे नाना ने फरमाया अल्लाह खुलफा रहमतुल्लाह, अल्लाह मेरे खुलफा पर रहमत कर। मैं करीब जाके पूछे नाना जी तुहाडे खलीफे केड़े ने? फरमाया मेरे खलीफे क़यामत तक होंगे। केड़े? फरमाया अल्लज़ीना युहयूना सुन्नती फयुअल्लिमूनहा इबादल्लाह। फरमाया हसन पुत्र तेरे नाने का खलीफे क़यामत तक होंगे। केड़े खलीफे ने? फरमाया जेड़ी मेरी सुन्नत तो जिंदा करनगे, कुरान पढ़नगे भी, कुरान पढ़ानगे भी। अल्लाह के नहीं भाई, थोड़ी साड़ी गल नहीं चलती पई। फिर आना सुन्नत को जिंदा करेंगे। या अल्लाह जेड़ा उच्ची बोले सच्चे पीर दा मुरीद बन जाए। जिदा पीर लोटे शाह मैं उहदे नाल गल ही नहीं करता पिया, ते जिदा पीर सुन्नत तो जिंदा करने वाला, मेरी सुन्नत को जिंदा करेंगे, कुरान पढ़ेंगे। स्पीकर तो मैं पीछे हो गया, दादे हिसाब दी मिलनी मैनू इत्थे। ਇਹਦਾ मतलब है जेड़ा यार दी सुन्नत को कत्ल करे वली ओ भी नहीं, ते जेड़ा जाहिल होवे वली ओ भी नहीं। खारजी वो कहता है वली है मजबूर है, मर गया, देंदा कुछ नहीं, कर कुछ नहीं सकता, जान दा फायदा कोई नहीं। राफजी कहता है वली है मगर नबियों से अफजल है। सुनने वाले बंदे नाल गल है, खिताब लाइव चल रहा है। वो कहता है वली है मगर मासूम है, वली है मगर मकाम नबूवत से विलायत का मकाम अफसल है। शे उनके लिखा बड़ों ने फरमाया ना तुसी दो में पेंचर हो। खारजी कहता है एक विलायत का जेड़ा कॉन्सेप्ट है खारजी भी पेंचर है। राफसी कहता है कि वली मासूम है। आले सुन्नत का अकीदा यह है वली मासूम नहीं है, वली मासूम नहीं है, वली महफूज है, सड़ा है। वली नबियों से अफसल नहीं है, नबियों का इमाम नहीं है, बल्कि वली होता है जो नबियों का गुलाम हो जाए। दूसरा कंसेप्ट ओ जी जेड़ा वली हुंदा है ना, मर गया, इन्हू जरा ठीक अंदाज नाल सुना दियो जी थोड़ा जा। वली मर गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूली इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम। इसका नजरिया क्या है जी? वली है पर मर गया, खत्म, मिट्टी, जाने का फायदा कोई नहीं। मैं कहा बूढ़ा कुरान पढ़। फरमाया ए ईमान वालो, जब अल्लाह बुलाए, अल्लाह का रसूल बुलाए, जो अल्लाह रसूल के बुलावे पे आए, लिमा युहयीकुम, ओ नहीं जब मरदा, वो नहीं मरता। राफजी क्या कहता है?
खारजी के कहता है वे इख्तियार है वली, मैं कहा इत्थे तक MNA दी गड्डी साफ करने वाला होवे ओदा दिमाग खराब हो जाता है। ओ जी मैं उंदा सज्जन हाँ ते मैं कहा जेड़ा ओदा सज्जन होवे ओदी तबीयत खराब हुंदी है, ओ बंदा भी मैं पता नहीं की कर लांगा। सच्ची दसो जेड़ा बंदा रब दा सज्जन बन जाए, अगर आप इजाजत दें तो मैं हदीस ना पढ़ूं, एक मेरी तकरीर का माटो कुछ और है, शान कायनात का फरमान है। बच्चों ये मिर्जा कहता है बाबे शाही कोई नहीं, 5 तन दा सदका 5 हदीसां ते फैसला तुसी करना। शान कायनात ने इरशाद फरमाया काबा तू बड़ी बरकत वाला, हुर्मत वाला, इज्जत वाला, हर बारी बोलो कमाल वाला, शान वाला, बुलंदी वाला। काबा क्या है? कारी हबीब साहब बैठे नहीं, इन्ना अव्वल बैतिन वुदिया लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकम व हुदल लिल आलमीन। सोना है काबा बरकत वाला भी है, हिदायत वाला भी है, बरकत वाला भी है, हिदायत वाला भी है। इसका मतलब है काबे चो बरकत भी मिलती है ते काबे चो हिदायत भी मिलती है। भाई आपस की गल है, किसी ने दसना काबा बरकत वाला, काबा हिदायत वाला, पर मेरा नबी गुलाफे काबा पकड़ के आंदा है काबा तू बड़ी हुर्मत वाला, पर सुन तेरे तो ज्यादा हुर्मत वाला मेरी उम्मत दा दाता अली। काबा तुझसे ज्यादा मेरी हुर्मत वाला मेरी उम्मत का मेहरे अली। काबा तेरे तो ज्यादा हुर्मत वाला मेरी उम्मत का मर्द मोमिन है। मैं सियालकोट के गैरतमंद मजमे से सवाल करना चाहता हूं, दस जिस नबी दा उम्मत दा वली काबे तो अल्लाह होवे, अल्लाह जाने फिर उस उम्मत दे नबी दा की मकाम हो जाएगा। इस हदीस दी तुहानू समझ नहीं आई। दूसरी हदीस सुनो, वली कौन है? रब फरमाता है वजबत महब्बती लिल मुतहाब्बीन फिया वल मुतजालिसीन फिया वल मुतदाविरीन फिया वल मुतबादिलीन फिया। समझ ना भी आवे सुभान अल्लाह तावे हदीस समझ के इसका तर्जुमा करा को है बंदा पढ़ा लिखा मेरे सामने बैठे। हम क्या खबरदार, अकीदा आले सुन्नत किसी के बाप की जागीर नहीं है। अकीदा आले सुन्नत का अमल कुरान से नजर आएगा, फरमाया हदीस से नजर आएगा। वजबत मोहब्बती लिल मुतहाब्बीन फीहा वल मुतजालिसीन फीहा वल मुतदाविरीन फीहा वल मुतबादिलीन फीहा। फरमाया प्यारे ऐसे बंदे पे मैं रब की मोहब्बत वाजिब हो जाएगी जो मेरे वजह से मेरे वली से मोहब्बत करेगा, मेरी वजह से मेरे बंदे की ज़ियारत करेगा, मेरी वजह से मेरे बंदे की खिदमत करेगा, मेरी वजह से मेरे बंदे की सोबत में बैठेगा। ओए बोले जेड़ा हदीस समझ गया, रब फरमांदा सोनिया दस दे जेड़ा मेरी वजह तो मेरे सजना को बह गया सज्जन बन जाएगा। वली के पास बैठना शिरक। अगर तुसी इजाजत दियो तो एक हदीस आपानू हदीस की लताफत को महसूस करो। क्या वली ऐनल मुतहाब्बूना बिजलाली अल यौमा उज़िल्लुहुम फी ज़िल्ली यौमन ला ज़िल्लन इल्ला ज़िल्ली। या अल्लाह जेड़ा हदीस सुन के उची बोले ओदियां नस्लां दी खैर होवे। जरूरी यार को मौलवी नु मजबूर कर दियो कि मौलवी साहब को जल्दी जल्दी तो शेर सुना दे, छोड़ो हदीस की लज़्ज़त। तो फरमाया ऐनल मुतहाब्बूना बिजलाली अल यौमा वज़िल्लुहुम फी ज़िल्ली यौमन ला ज़िल्लन इल्ला ज़िल्ली। लज़्ज़त का जुमला है, लज़्ज़त से सुने। मेरा रब फरमाता है क़यामत वाले दिन कोई साया नहीं होएगा। इज़ा समाउल फतरत व इज़ल कवाकिब इंतसरत व इज़ल बिहारु फुज्जिरत व इज़ल कुबूर बुसिरत अलिमत नफ्सुम मा कद्दमत व अख़रत। आसमान फट जाएगा, तारे बिखर जाएंगे, कब्रां कब्रें चो बाहर आएंगे, कोई साया नहीं होएगा। पर जिन्हें दुनिया च रह के अल्लाह दे वली नाल प्यार किया, फिर ऐसे बंदे नु क़यामत वाले दिन अल्लाह पे अरश दा साया नसीब फरमा देवेगा। अगर इजाजत दियो एक हदीस आपानू हदीस नंबर 4। शिरक नहीं है वली के पास आना। अभी तो मैंने अपने खिताब का पहला सवाल हल किया है। इतने मगर ने वली होता कौन है, वली के लिए क्या क्या शराइत हैं। तारे खत्म नबूवत का चौथा फरमान है अल्लाह इसराफील को हुक्म देता है, हाँ भाई तैयार है, अल्लाह तैयार।
हुक्म दे सूर फूंका पूरी जमीन जलजले थे आ जाएगी। अल्लाह फरमाएगा जबरील, जानने वाला रब जबरील से फरमाएगा तक कोई सियालकोट कोई साडा सज्जन अजे है कि नहीं? ना हो मैं मुजरम दोस्त है क्या मेरा महबूब जमीन पे है? या अल्लाह बंदे बड़े गुनाह पे करते ने पर दा वली इंजदे ने जेड़े अजे भी तेनू याद करते ने। रब बंदा इसराफील अजे नहीं सजना दे हुंदे अजाब दिता। चलो अजे भी नहीं समझाई तो और खोलना। फिर रब फरमाएगा तक जबरील, या अल्लाह उन्हें 5 10 5 रह गए वली अभी नहीं। फिर हत्ता के एक वली दुनिया में जमीन पे होगा उस वक्त तक मेरा रब सूर फूंकने का हुक्म नहीं देगा। क्या फरमाया क्या 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 क़यामत तक जमाने में पता लग जाए ओए जे वली दुनिया पे रवे तो फिर भी खैर है बरकत नजात है, जे वली दुनिया तो चले जाए तो फिर भी खैर है बरकत नजात है। इतना मतलब वली को लाना शिरको बिदअत नहीं है, नाजायज़ व हराम नहीं है। अपने को गल नहीं जाने कायनात तार खत्म नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया ईसा राइतुमुल अब्दा जोता सोहतन फिद दुनिया फक्तरबहु, जब तुम ऐसे बंदे को देखो जो दुनिया से बेनियाज हो जाए फिर जो अल्लाह का वली बन जाए फक्तरबहु ओदे नेड़े हो जाओ। वली की सोहबत की वजह से तन भी पाक होगा मन भी पाक हो जाएगा। अब सवाल दूसरा भाई तुहानू पैंतन दा सदका मैं 5 हदीसां सुना चुके हैं। नतीजा क्या है? वली की सोबत में बैठना शिरक बिदअत नाजायज हराम किताब का दूसरा हिस्सा। अब बच्चों सवाल है सबकन मेरा तकरीर सुनो वरना मैनू पैसे लेने का बड़ा वाल है। अगर कुफर हमारे मुकाबले में आया तो हमें अपने स्टेज को बामकसद बनाना पड़ेगा। अब दूसरा सवाल है वली कौन है? जे आखो ते फिर सजना दे बूहे ते चलिए सज्जे खब्बे नहीं जाता मैं। फिर ज़हरा दे बाबे दे वेड़े जदे नजर झुका के पुछते सियाल का उठे भी मर्जे दे कई फालवर जम पे ते हजूर तुसी दस दियो फिर वली कौन है? तारे खत्म नबूवत ने जेड़ा जवाब दिता मैं फिर बार बार हदीस पढ़ांगा। फरमाया अल्लज़ीना इज़ा रअू ज़िक्रल्लाह, सुनो वली होए जिन्हों वेखो ते खुदा याद आ जाए। जिदे मुंह ते दाढ़ी ना होवे ओनू वेखे खुदा याद आ ही जाना। जिन्हें 4 कड़े इधर पाए होन 35 मुदरीमा इधर पाइया होन ओनू वेखे खुदा याद आ ही जाना। जेड़ा कुत्तियां दी चंगी लड़ाई कराउंदा होवे मैं बाबांगे तोहल कहता हूं कभी फकीर ने स्टेज का माहौल देख के खिताब नहीं किया सब पे काबा दी कसमें जो मेरे नबी की शरीयत का कातिल हो वो वली नहीं है। कुत्ते लड़ाए वली नहीं है, मेले लवाने वाला वली नहीं है। सब पे काबा दी कसमें घोड़ियां दा नाच कराने वाला वली नहीं है। औरतां सामने भागे दीन का मजाक करने वाला वली नहीं है। दिल होवे ते बोलो वरना वैस मुर्तजा हक अदा कर चले। वली होए जिसकी तबीयत में खौफे खुदा नजर आए, इश्क मुस्तफा नजर आए। अरे वली देखना हो तुझे चरस पीता तो वली नजर आया, तुझे वो पीर नंगे शाह तो नजर आया, तुझे वो बाजारी बदअकीदा पीर तो नजर आया। जेल में बेगैरत कभी लाहौर के दाता को देख, अजमेर के ख्वाजा को देख, पाकपतल के फरीद को देख, पीर सियाल गरीब नवाज को देख और नेड़े जाते यतीम खाने चौक जिदा नाम बरेली तक कच्चा हुजरा है। मुजद्दिद दीन मिल्लत हम ये सुन्नत बागी बिदअत जबल इस्तिकामत अच्छा इमाम मोहम्मद रजा को देख। आंखों ते एक हदीस अजे वली कौन है? मैं अपने से बात ही नहीं कर रहा। फरमाया वली वो है जिसकी सोहबत से 5 कमाल मिले।
जेड़ा बहुता अमन पसंद होवे वो भी वली नहीं हुंदा जे। सारे ही आंदा ठीक ने, मैं कहा फिर तू ठीक नहीं। मैं हदीस ना हो मुजरम, पहली नबी ने फरमाया जिसे देखो तो खुदा याद आ जाए। अच्छा जी, दूसरी हदीस पाक, वली कौन है? फरमाया जिसकी मुरीद हो जाओ, जिसकी सोहबत में बैठो, जिसके करीब आओ, 5 शैवां लब जान ते 5 शैदां दिल चों निकल जान। वमिन अश्शक इलल यकीन। सोने मैं तेरे पैसे देंगा, थले बह जा। वमिन अश्शक इलल यकीन, वली वो है जिसकी सोहबत की वजह से शक निकल जाए, यकीन आ जाए। वमिन अर्रग़बत इला ज़ुहद, वली वो है जिसकी सोहबत की वजह से दुनिया निकल जाए, दिल में दीन आ जाए। वमिन अर्रिया इलल इखलास, वली वो है जिसकी सोहबत की वजह से रिया निकल जाए, इखलास आ जाए। वली वो है वमिन अल इदावत इलन नसीहा, जिसकी सोहबत की वजह से नफरत निकल जाए, पाकों की मोहब्बत दिल में पैदा हो जाए। कितनी चीजें, थोड़ा जा ऊंची सुनदा, कितनी चीजें, शक निकले, यकीन आए वो वली है, नफरत निकले मोहब्बत आए वो वली है, रिया निकले इखलास आए। शेर सुनावा की हदीस, एडे बेसवादे बंदे यार मैं वेख के रहा ना, मियां साहब ने भी सुनन दे वाले तुहानू नहीं जी, क्यों सुनावा, हदीस ही सुनाएंगे, नहीं सुनाते हम शेर। इस कौम नू तबाह कर देता रख के, खुदा दी कसम साडे मोहल्ला ने। बच्चों खिताब ज़हन में रखना, उकाड़े से अवैस मुर्तजा बता के गया है, ये जिन बाबों को ये भौंकता है वो बाबे मेरे नहीं है। चरस पीने वाले नू दब के रख, शराब पीने वाले नू दब के रख, जेड़ा गुस्ताख है दब के रख, ते जे दाता अली नू पै गया ते चीर के रख देंगे। क्यों? हम अल्लाह के वलियों को भौंकने वाले हर कुत्ते को बुली समझते हैं। इंसान का बच्चा वही है जिसके दिल में अल्लाह के वलियों की मोहब्बत और अदब पैदा हो जाए। रिया निकल जाए, इखलास आ जाए, दुनिया निकल जाए, दीन आ जाए। चुप कर गए जे ते एक हदीस आपा नू, वली कौन है? मीना नावे ना, तुसी आंदे जे कलंदर है, सुन्नत का कातिल है, बड़ा पहुंचे है, मैं कहा दोज़ख जे। सबसे पहली बात, वली कौन है? जो वली होगा, और पता नहीं मेरे किन्ने दाद देड़ी के लिए चुप करके सुनना है, पर स्वाद लो। जो वली होगा उसकी पहली शर्त है वो सुन्नी ही होगा। वैसे सुन्नी जी दी नानी सुन्नी उची बोले, जेड़ा चौड़ा ते आया मैं उहदे नाल गल ही नहीं करता, जी दी दादी सुन्नी होणो बोले। जो वली होगा सही उल अकीदा होगा। सिद्दीक अकबर नु भौंकण वाला वली नहीं हुंदा, हजरत उमर नु भौंकण वाला वली, या अल्लाह जेड़ा उची बोले ओदा नसीब उच्चा कर। आए हजरत तो सब सिद्दीक अकबर नु भौंकण वाला वली, फारूक आजम दा दुश्मन वली, हजरत उस्मान गनी दा दुश्मन वली, हजरत मौला अली दा दुश्मन वली, सहाबा दा दुश्मन वली, आले बैत दा दुश्मन वली, अज़वाजे रसूल दा दुश्मन वली, बनाते रसूल दा दुश्मन वली नहीं। इतबत्तबे वली होने के लिए सबसे पहली शर्त है जो वली होगा वो पक्का सुन्नी होगा। मेरा जवान जागता है। दूसरी शर्त, जो वली होगा फासिक नहीं होगा, एलानिया गुनाह नहीं करेगा, छुप छुपा के गुनाह नहीं करेगा, फासिक नहीं होगा। वली की तीसरी शर्त, जो भी वली होगा जाहिल नहीं होगा। सुन्नी सुन्नी बोलो, बाकियां कोई नहीं सुर लाउंदी। खुदा का वास्ता है बच्चों, अपने अकीदे बचाओ। ऐस मोबाइल तो तुसी दीन लेना,
हर किस्म को सुन के तबाह करते हो, मुझसे हम सुनाते हैं। तो सब बाबे वेखे ही कोई नहीं होए। जो वली होगा सुन्नी होगा, जो वली होगा फासिक नहीं होगा, जो वली होगा जाहिल नहीं होगा। हुण भी वो बोले जड़ा इत्थे बैठा है, जो वली होगा उसका सिलसिला ज़ाते मुस्तफा तक मुत्तसिल होगा। आओ फिर इस वजह तो अवैस मुर्तजा सियालकोटे चाके कायनाती आलम दे जवाना दा ईमान बचाना चाहता है। भाइयो फितने दा जमाना, तरह तरह दे जानवर अल्लाह दे वलियां दे दुश्मन ने, पर महफल सजा के हदीस सुना के दस्ता चला चंगया चंगया, ओए चंगया चंगया नाल लालो यारिया, रल के बोलो चंगया चंगया। अच्छा जिदा पीर बिल्कुल शरीयत दा पाबंद नहीं होली बोले, ते जिदा पीर मेरे नबी दी सीरत दा पहलू नजर आंदा है, जिदा पीर मेरे नबी दी शरीयत दे मिजाज दे ताबे वे, लड़के के संगया संगया लाल लालो यारियां संगया संगया नाल लालो, भाई चगया चगया नाल ला यारियां मुश्किलां, ओए मुश्किलां आसान हो सन। मैं अपने कोलों गल नहीं करना चाहता, खुदा दा नाम है मेरी कौम दे जवानों, आओ जरा रब दे कुरान नु पढ़ना। कामिल वली कौन है? वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। अल्लाह दा कामिल वली है, हर वक्त जदे कदे रकूए च नजर आए, कदे सजदे च नजर आए। आजान फजर दी होवे ते वली मस्जिद च होवे, आजान जोर दी होवे ते वली मस्जिद च होवे, आजान असर दी होवे ते वली मस्जिद च होवे। रात दा टाइम होवे, जमाना सो जाए, फकीर मुसल्ला डाके रब दी बारगाह च इज्जत नियाज़ नादी नाल उमर अर्ज करे सुबहान रब्बियल आला। अल्लाह वली कौन है? अवैस मुर्तज़ा अपने कोलों गल नहीं करना चाहता, फरमाया वा इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दी हौना व इज़ा खातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। बच्चों कुरान फरमाया जिदा वली होएगा मुतकब्बिर नहीं होएगा, जिड़ा वली होएगा आकड़ेगा नहीं, जिड़ा वली होएगा आजिज़ होएगा, बड़ी शाइस्तगी नाल ज़मीन ते कदम रखेगा। जिड़ा इबादत गुजार होएगा ओ वली होएगा, जिड़ा आजिज़ होएगा सिर्फ इजाज। एदा मतलब है दो क्वालिटी कुरान बयान कर रहा है। फिर सुनो वमन युतिइल्लाह व रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनल नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाए वस्सालिहीना। भाइयों मैं तेरा मेहमान आ। कुरान दसदा पे जिहड़ा रुकू करे वली है, कुरान दसदा जिहड़ा सजदा करे वली है, कुरान दसदा जिहड़ा शरीयत दा पाबंद होवे वली है, कुरान दसदा जिहड़ा आजिज़ होवे ओ वली है। हुण भी बोलो कुरान दसदा जिहड़ा इत्तिबाए नबी करे। कोई समझ आई या कौन है वली? हजरत मुजद्दिद पाक 63 साल आपकी उम्र है, एक ही मुसल्ले पे अल्लाह की इबादत की। बिल्कुल तो कोई इजाजत नहीं बोलने दी, सिर्फ वेख के गल सुनी लो। गद्दी नशीन है, आखो मसीते कदे नहीं आंदा, आंदा नहीं जी साडे दिल दी हुंदी नमाज। रोटी मैं कहा इत्थे जड़ना है, खुदा करे इंज दी गल आजमे ही नहीं इंज दे। पर हम खिताब किसी और नीयत से करते हैं इस कौम को।
खुदा के वास्ते अली कौन है? मुजद्दिद पाक। बच्चों याद रखो, जे को जेल में फालो बैठा तो दब के रखो। गुस्ताख बंदा साढ़े वारे सी नहीं है। राती एक थां ते मेरी तकरीर सी नारोवाल के इलाके में, ओ मैं अजे उथों वड़िया ते एक बंदा आदा, ओ जी हमारे इलाके के ना जी बड़े मुर्शद उत्ते बैठे हैं। ओ मैं मुंह वेख्या ते मैं आख्या ये बड़ा मुर्शद है। हाँ नेट पे लाइव चला किताब। मैं कहा ये मुर्शद है। 2 सिगरेटां स्टेज ते बह के लाइया ने। कसूर इस कौम का है। कोई शर्त है पीर दा पुत्र पीर होए? चलो मैं दसो सियालकोट कोई MBBS डॉक्टर मर जाए ते दूजे दिन ओदा रेड़ी चलाने वाला पुत्र कुर्सी घूमने वाली ते बह के आखे आओ बई मैं भी टीके ला लेना। ओ सजना बोल अगर तो तुसी मैनू सादे नहीं साहब मैं ला लिया तुहाडा। बीस का मतलब है जो अहल नहीं है कुर्सी के, आप उससे डॉक्टरिएट सवाल ही पैदा नहीं होता। भावे वो कपड़े पावे तो कोट पावे तो पैंट पावे तो टाई लावे, उन्हें कहना बूढ़ा अब्बा सी तेरा डॉक्टर, तू नहीं तू नहीं। जे उन्हें तो टीका तू लवा पिया तो जान चली जाएगी। ओए जाहिल डॉक्टर से जे तबीब जाहिल डॉक्टर से अगर मेडिसिन ली जाए तो जान जाती है, जाहिल पीर की सोबत में बैठा जाए तो ईमान जाता है। 63 साल शादी वल्ला मैं झूठ ना बोलदा, इको मुसल्ले ते मुजद्दिद पाक अल्लाह अल्लाह की क़िबला हबीब साहब वो मुसल्ला इतना खस गया कि मेरे इमाम रब्बानी का सर जख्मी होता था। रोती आंखों से मुरीद करीब आया, तड़प के कहता है गरीब नवाज आ मुसल्ला मदीने आया, नवा ले लो। जिसके अंदर दिल है मैं उससे कलाम करता हूं। चस्के वाले बंदे तो म्यूजिक पे भी चस ले लेते हैं। आज ही नवा मुसल्ला है ते मदीने आया है। इमाम रब्बानी की आंखें बरसी, रोती आंखों से फरमाए हुए ये भी बड़ा इज्जत वाला है पर रख पर 63 साल हो गया जिन्हें महीनों नहीं छड़िया। मुस्कुरा भी नहीं सकते आप, इतने बुजुर्ग होके बैठे हैं यार। आप हमारे बापे आके सारी रात सजदा करे फकीर, सुबह सर जख्मी होता है। मुरीद तड़प के कहता है गरीब नवाज नवा मुसल्ला, फरमाया नहीं। तड़पा मुरीद, मुरीद तड़प के कहता है गरीब नवाज इंज करो फिर इजाजत दो मुसल्ला घर ले जाना, जितो फटिया उसे कपड़ा ना ला दिए। कलाम कर रहा हूं मैं अपने जवानों से। आपने फरमाया नहीं इजाजत है। उन्हें मुसल्ला चाया ते घर लैके जनानी नु आंदा वुजू कर गुसल कर नए कपड़े पा खुशबू पा ला दरूद पढ़ फिर पीरां दे मसले ना थलाउणा ही। ज़ौजा भी नेक थी, वैसे ही किया। उन्हें वुजू कीता, पीर साहब दे मुसल्ले नु पकड़िया, सैड़ा तो कटिया, विच नरम कपड़ा सी दिता। मुरीद ने वो मुसल्ला चाया ते हजरत इमाम रब्बानी ने हुजूर मेहरबानी कबूल फरमाओ। जल्दी पलट के वापस आके आंदा है वो पीरां दे मुसल्ले नालों कोई धागे बचे ने? जागते बंदे से कलाम है कोई धागे। अब मैं तुहाडे सामने हुण तक नहीं मैं तरला पाया, पर हुण तरला तवज्जो दा पाना। मुरीद दी बीवी आंदी हां हां थोड़े जे धागे जेड़े साइडां तो कट्टे ने बच गए ने। मुरीद आंदा जरा धागे मैनू देना। जदों धागे किहड़े ने? इमाम रब्बानी के मुसल्ले के धागे, इमाम रब्बानी के मुसल्ले के धागे, इमाम रब्बानी के मुसल्ले के धागे, इमाम रब्बानी के मुसल्ले के धागे। और मैं कित्थे जाके तकरीर करा, जख्मी जावांगा उखाड़े तक। इमाम रब्बानी के मुसल्ले के धागे मुरीद आंदा मैं सामने रख के आख्या 63 साल मेरे पीरां इत्थे कीती। अल्लाह अल्लाह ये मैं जेब च रखा, ये भी अदब नहीं है। ये मैं जनाब अलमारी च रखा, अदब भी नहीं है। आंदा सिर दी पग लाइए, पीर साहब के मुसल्ले दे बचे हुए धागे मैं पग च रखे। इमामा मेरे सिर ते आया, फिर नींद आ गई। इस इमामे की बरकत से एक रात में 17 मरतबा हसनैन के नाना का दीदार नसीब।
वली कौन है? यही इमाम रब्बानी। आपके पास एक बंदा आया, उन्हें कहा साडे पिंड दा मौलवी है ना, जुमे दे खुतबे च सिद्दीक अकबर फारूक आजम उस्मान गनी दा नाम नहीं लेंदा, मौला अली दा नाम नहीं लेंदा खुतबे च। पीर तां सीधा सीधा हुंदा है। मैं कहा खंजीर हुंदा ही। पीर वो होता है जिसका नजरिया मजबूत हो। पीर वो होता है जो मिजाज का गैरतमंद हो। इमाम रब्बानी ने फरमाया, उस मौलवी को कहो अगर अगले जुमे ना पढ़ा उसके पीछे नमाज नहीं होगी। शेख इमाम रब्बानी आप फरमाते मैं रोजाना खत्म शरीफ दिलाया करता था। खत्म शरीफ में हजूर की सारी आले बैत का नाम लेता। बस अदम तवज्जो की वजह से अम्मा जी आयशा का नाम नहीं लिया जाता था। ख्वाब में हजूर तशरीफ लाए, सरकार ने इमाम रब्बानी की तरफ देखा और रुख फेर लिया। यही इमाम रब्बानी तड़पे रोए, गरीब नवाज केड़ी गलती हो गई। हजूर एक जवाब दिता, जो सुनने वाला बंदा बैठा है। सरकार ने फरमाया, ओ तू जानता नहीं है हम रोजाना खाना आयशा के घर से खाते हैं। ये क्या पीर साहब उधर भी इधर भी खल्लास खत्म। आओ बेलियो, अल्लाह दा कामल वली दी निशानी है सुन्नी होएगा। बस मैं तकरीर 4-5 मिनट मुकानदार अदा रखना। वली कौन होएगा? किसी दे चावल ते सफर च किसी दे चावल ते रबीउल अव्वल च किसी दे चावल। जेड़ा खांदा है वो नहीं बोलदा, जेड़ा बोले वो सुन्नी होएगा। जो वली होगा, जेड़ा अल्लाह दा कामिल वली होएगा सुन्नी होगा। ना 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 आज फितरियां दा ज़माना। कोई जाहिल बेईमान मेरे नबी दे सहाबा ते आले बैत नूं भौंके। मैं कहा शाह जी तुहाडी इज्जत तो करांगे जदों दिल विच अबू बकर दा अदब होएगा। शाह जी तुहाडी इज्जत तो करांगे जदों दिल में जनाबी उमर दा इज्जत उमर दा प्यार होएगा। हजरत उस्मान गनी ते मौला अली दा अदब होएगा। जेड़ा पीर साहबा ते आले बैत दा दुश्मन है साडी जुत्ती दी नोक ते क्या असी इज्जत ओदी करांगे। जेड़ा पक्का तबीयत दा हुसैनी होएगा, जेड़ा मेरे नबी दी हर निस्बत दा अदब करेगा। ते सुन्नी किनू आंदे? जेड़ा कोड़ा नहीं होवे। सुन्नी कौन है? जेड़ा गुस्ताख नहीं होवे। सुन्नी कौन है? जेड़ा यारे गार दा भी नौकर हैदर कर्रार। मैं तो अक्सर आना अली के चाहने वालों के मुकाले नहीं होते। शादी दा हुक्म है बस मुकान लग्या अली के। दो धड़ियां का नाम नहीं जे। साहबा वाले बैत को दो पार्टियां नहीं है। साहबा वाले बैत को एंटी ग्रुप का नाम नहीं है। मैं होली गल करा या उची मुस्तफा की मेहनत का नाम है साहबा। रसूल के जमात का नाम है साहबा। आजकल कई बंदे हैदा होया साहबा दिल नहीं मानता। मैं क्या कुत्ते वाला दिल है बंदे वाला नहीं। मोज़ेज़ बंदा है। अच्छा भाई पढ़े लिखे बंदे से कलाम है, जाहिल बंदे से मैं बैठ बात भी नहीं करता। अगर उम्मत में अबू बकर मोमिन नहीं है तो फिर मोमिन कौन है? नहीं भाई सोच के जल्दी नहीं करनी। अगर उम्मत में फारूक आजम मोमिन नहीं है तो कौन मोमिन है? अगर उम्मत में उस्मान गनी, इधर सियालकोट के करीब का एक वो यासीन लाफसी था, उस्मान गनी को भौंका। मैंने बाजारी बच्चे उस्मान का हया वो ही कर सकता है जिसकी मां भी बाहया हो, जिसका पापा भी बाहया। मैं आपसे पूछता हूं अगर सिद्दीक अकबर के ईमान पे शक है तो मैं मोमिन कैसे बन गया? अगर हजरत उमर के ईमान पे शक है तो मैं मोमिन कैसे बन गया? तकरीर सुने जी आप, तकरीर सुने मेरी। अगर हजरत उस्मान के ईमान पे शक है तो मैं मोमिन कैसे बन गया? चलो एक मिनट आस्ते दसिया जी तुहाडे पिंड च कुरान पाक तो होना है। शेर लाओ गुर्दे ठीक होंगे जी। कोई शक
और नहीं भाई रल के बोलो, नहीं तो मैं घंटा और जड़ जाना है। कुरान पे कोई शक किसी आयत में, किसी रुकू में, किसी पारे में, कोई जेर, कोई जबर, जी शऊर समझदार बंदे से मैं खिताब करता हूँ, जागते हुए मेरे इस पैगाम को सुनो। अगर कायनात का कोई राफजी बच्चा दलील लेके आए तो अवैस मुर्तजा को कॉल कर दीजिएगा। कुरान में कोई शक, होली क्यों बोल दे, कोई शक, कोई कमी, कोई हल्का फुल्का, कोई रुकू पारा, कोई एक आध आयत, ਇਹਦਾ मतलब है 14 सदियां बाद मौलवी अवैस के सामने बह के आंदे जे कोई शक नहीं, ये कोई शक नहीं, ये कोई शक नहीं। जा किसी बंदे दे ना मोढे ते हथ रख के आखी भाई मैं नहीं पता सुन्नी सच्चा कि ओ सच्चा कि ओ सच्चा कि ओ सच्चा, इन्ना को तो मसला दस दे। ये कुरान शक है, ये बंदे आखण के कोई शक नहीं, उन्होंने कोल जाके पूछी ओ कुरान नाजल किदे ते होया, ओ कुरान जमा किने कीता, ओ कुरान लिखदे कौन रहा है, ओ कुरान किताब बना के उम्मत नूं किने दिता। जवाब लेके आए। लाइव कह रहा हूं, नूर पे चल रहा है लाइव मेरा खिताब, लेके आओ जवाब। अगर कुरान पे शक है, अंदा जी कोई शक नहीं है, मैं कहता मेरा कायनात की राफसियत को चैलेंज है, बताओ ये कुरान पे शक है, अंदा नहीं है। मैं कहता सोए नबी ते कुरान नाज़िल होया, बंदे केड़े सन जेड़े कुरान लिखदे रहने, ओए बंदे केड़े सन जिन्हां कुरान जमा कीता, ओए बंदे केड़े ने जिन्हां किताब बना के उम्मत को दिता, अंदा नहीं है। हुण भी बोलिया जे मैं तुहाडे अगे वास्ता पाना वा, जब पे काबा की कसम है, जब मुस्तफा पे कुरान नाज़िल हुआ, जेड़े कुरान लिखते रहे नबी के सहाबा, जिन्हें कुरान जमा कीता नबी के सहाबा, जिन्होंने किताब बना के उम्मत को दिया नबी के सहाबा, फिर कह जब कुरान कोई शक नहीं, इन्हें सहाबा दे ईमान भी कोई शक नहीं है। नारा लाओ जी, खलो के को बंदा, खलो के लाओ तुसी खड़े हो के। सियालकोट की कौम, आईफोन चलाने वालों, इस मोबाइल से मजहब लेने वालों, कुफर की साजिश है। तागूती लातीनी कुव्वतें चाहती हैं इस्लाम को टारगेट करें। उन्होंने बड़े हरबे लाए पर कामयाब। फिर उन्होंने एक यहूदो निसारा में बैठ के प्रोपेगेंडा किया। उन्होंने कहा इस्लाम को हम टारगेट तब करेंगे जब हम इस्लाम के मुहसिनीन को टारगेट करेंगे। हम तक दीन पहुंचा सहाबा के जरिए, हम तक दीन पहुंचा सहाबा के, हम तक दीन पहुंचा अहले बैत के जरिए। बता जिस जरिए से हम तक दीन पहुंचा, अगर सहाबा मशकूक है तो तेरा मेरा दीन कैसे खुदा दी कसम कामिल है, अगर अहले बैत मशकूक है तो तेरा मेरा दीन कैसे सलामत है। इसका मतलब है बाबांगे दोहल, मैं उलमा और सादात की मौजूदगी में कहना चाहता हूं, जिसका ईमान कामिल है वो कभी सहाबा वाले बैत का दुश्मन नहीं हो सकता। जो मोमिन है वो सहाबा वाले बैत का दुश्मन नहीं हो सकता। क्यों? हमें नमाज मिली, ईमान मिला, कुरान मिला, इस्लाम मिला, लेके मुस्तफा वल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक पर सोच, जिस जरिए से हम तक दीन पहुंचा वो जरिया या असहाबे नबी का है या औलादे नबी का है। बस आज मौलवी 35-40 किताबां के रख के आंदा है, वो जी साहबा जालिम आदमी जी। अहले बैत तार के मुतल्लिक लूज पॉइंट मैं कहा भौंक बंद कर अपनी। हम सुन्नी है ना, मैंने सच्ची सच्ची दसिया जे शाह जी हुणे कोई सैयद ज़ादा तुस तो वैसे उसने जन फरमाया तो मैं उत्ते बैठा, नहीं तो मैं तो बहुत कोड़ा आदमी हाँ, गुनाहगार आदमी हाँ, मुजरम आदमी हाँ। हुणे कोई सैयद आ जाए तो मोहम्मद वैस पग लै देनी है भी सैयद आ गया तो कुर्सी तो थल्ले आ पैना। होली ना बोलिया जे 14 सदियां बाद असी सैयद दा एडा हया करने, दस होए ज़हरा दे जिगर दे टुकड़ियां दा किड्डा हया कर दे। पर चरस पीण दा ना दीन नहीं है और शराब पीण दा ना मजहब ते दीन नहीं है। आले सुन्नत व जमात सुन्नी होए जेड़ा मेरे नबी दी हर निस्बत दा नजर आएगा, मोहब्बत करने वाला नजर आएगा। ताई मैं कहना अली के चाहने वालों के दिल काले नहीं होते, जहानों रे विलायत
हो वहां ताले मोहब्बत करी के यारा से अली ने है ये बतलाया साहबा के जो दुश्मन हो अली वाले नहीं होते साहबा। जेड़ा चुप है ओदा शुक्रिया ते जेड़ा बोलदा है अल्लाह वक्त बुलंद करे। साहबा के जो दुश्मन हो अली वाले लड़के अली। खिताब समझ आया या जिन्हों आया वो दाना बोले सुभान अल्लाह। ये वाज है तबलीग की नीयत से कर रहे हैं हम। वली कौन है ज़हन में रखना है। जेड़े शाहरी साहब वाले बैद नूं पै जाण वली वली कोई नहीं। क्यों भाई ना 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 ना। आज मैं देख रहा था सोशल मीडिया तो है भाई वेखा तो दिल सड़ पैंदा जदों वेखा जिंदा मुंह ओदी गल बंद कमरा किसे पुछना दसना तो है कोई नहीं जिवें मर्जी भौंकी जा पर पुत्रे 4 दिन की जिंदगी है पता आगे चलेगा। हदीस में है कि जिस बंदा जिस मट्टी से बना उसी मट्टी में दफन होगा। मैं किधर कल्ला बह के सोचा वाह सिद्दीक अकबर तेरा नसीब गूंगा हो जाए जेड़ा जान के चुप है। वाह फारूक आजम तुहाडा नसीब। आज लोग सिद्दीक अकबर फारूक आजम के ईमान पे शक करते हैं। वसन अल्लाह यारी जैसा जानवर हो या जितने भी है सोशल मीडिया के कीड़े मकोड़े। मैं कहा हलाली बच्चा ते बाहर निकलना को साडे जे फकीरां नाल गल कर तेन दसिए। ये कोई फिरका वारियत नहीं है। फिरका वारियत ये है कोई मौलवी बन के साहबा को भौंके। फिरका वारियत ये है जो मौलवी बन के अहले बैत को भौंके। फिरका वारियत ये है कोई मौलवी बन के अल्लाह के वलियों को भौंके। ये तो अमन है, ये तो दीन है, ये तो प्यार है। जदों सजना दे सजना दी गल आए नजरां झुक जान। ठीक है जनाब वादा करो आज तो बाद जब तक जिंदा रहना है इस अकीदे ते जम के रहना। होली भी बोलोगे तो कोई मसला नहीं। तिजारत पिंड घर बार खानदान ये सारी चीजें एक तरफ पर दीन बहुत मुकद्दम है। अकीदा सबसे आगे है और अकीदा हमेशा कुरान और हदीस का वो बख्श है जो आले सुन्नत का अकीदा हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वास्ते सजनों जो हमने खिताब किया मैं इस उम्मीद से हुण उकाड़े दी गड्डी च बैठ लग्या भाई तुसी चेते भी रखोगे। समझ आ गई जनाब। बिल्कुल जेड़ा कीड़ा मकोड़ा हजूर दे किसी हाल निस्बत पर होली गल करे उन्होंने कहना तुर पीछे पीछे खल्लास ओदे कोल बहना है जेड़ा पाकां नाल प्यार करे ते नाले कुछ चरसी वाले बैद दी मोहब्बत दा ठेकेदार ना बने। क्यों साडे कोल पुछ बे इजाजत जिनके घर इस तो अगे गल केड़ी रह गई है। साडे बाबे आख्या ते चरस पी के नहीं आख्या। बे इजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं कदर वाले जानते हैं कदर व शाने। अल्लाह पाक हजूर की यार निस्बत का अदब दे। ऊंची आमीन भी ना हुआ दे तुसी। हजूर की हर निस्बत का हया दे। हजूर की हर निस्बत का इश्क दे। हजूर की हर निस्बत की मोहब्बत दे। ये 4 दिन की जिंदगी लंघ गई खत्म हो गई। हजारा नमाजा सिद्दीक अकबर दा एक लम्हे दा बुक्स खा जाएगा। पूरी जिंदगी दी इबादत और रियाजत अहले बैत के एक लम्हे का बुक्स खा जाएगा। साहबा के एक लम्हे का बुक्स थे हुण तां वैसे ही काम बढ़िया पे मुख्तारिया गल
हुण तां 5-7 मौलवी इकट्ठे होण ते कलंदर बन जांदा। 4-5 नाथ खां हबीब साहब वेख्या जे आंदे ने साडा मस्त पीर है का खौफ है। सब ड्रामाबाजी 2 नंबर गल्टर ये किस्म के लोग हैं। अपना दीन उन उलमा से लो जिस उलमा के खिताब सुनने के बाद अंदर कहे यार मोहम्मद अरबी की यार निस्बत से मोहब्बत करनी चाहिए। सुभान अल्लाह। हजरत गिरामी कद्र बड़े ही खूबसूरत अंदाज के साथ अकीदाए अहले सुन्नत को वाज़ेह कर रहे थे और वलियों की मोहब्बत क्या है, सहाबा की मोहब्बत क्या है, अहले बैत की मोहब्बत क्या है, बड़े ही मोहब्बत और बड़े ही इख्तिसार के साथ बयान कर रहे थे मेरे बड़े ही मोहतरम हज़रतुल आलाम हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अवैस मुर्तज़ा नूरी साहिब माशाल्लाह ज़ीदा वजदहू। आपने बड़े ही खूबसूरत अंदाज के साथ बयान फरमाया है। अहबाब से गुजारिश है कि आप अपनी नशिस्तों पर तशरीफ़ रखें क्योंकि हमारे मेहमान सराहा इज़्ज़त माब जनाब भाई मोहम्मद इमरान अयूब कादरी साहिब लाहौर से तशरीफ ला चुके हैं। कारी हबीबुल्लाह चिश्ती साहिब की तरफ इंशाअल्लाह ताला माइक जो है वो सफर करेगा। आप आ जाएं कारी साहिब मनसब पे आ जाए, बैठ जाएं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। गिरामी कद्र अल्लाह का बेहद शुक्र है, उसका एहसान अजीम है मेरे मालिक का कि अल्लाह ने हमें अहले सुन्नत व जमात के घर से